पे ही 4 मेन खिलाड़ी आउट हो जाएं और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए, उस टीम का हारना लगभग तय है। कुछ ऐसा ही हुआ चेन्नई और मुंबई के मैच में, जहां पर फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए। आधी टीम 24 रन पे अंदर। तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नॉट आउट रहा, जिसकी बदौलत सीएसके ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथ ही साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया। अहमदाबाद की एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम फ्लोरा असोदिया है, उसे दुर्भाग्यवश ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस बच्ची की इच्छा थी कि वो बड़ी होकर कलेक्टर बने, तो मेक अ विश फाउंडेशन ने इस बच्ची की ये इच्छा अहमदाबाद के जिला कलेक्टर संदीप सांगले तक पहुंचाई और उन्होंने इस बच्ची की दिली ख्वाहिश को पूरा भी किया। उन्होंने शनिवार को इस बच्ची को एक दिन का जिला कलेक्टर बनाया और इसी तरह से इस बच्ची का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। कमाल का काम किया है अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने। भगवान करे कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए जिला कलेक्टर का पदभार संभाले। चलिए इस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्लोरा, गेट वेल सून। आईपीएल के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2012 तक आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड चलता था, लेकिन 2013 में इसकी जगह पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के हिसाब से अगर कोई चौका मारता तो उसे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते, अगर कोई छक्का मारता या फिर विकेट लेता तो उसे 3.5 पॉइंट्स दिए जाते, डॉट बॉल पे 1 पॉइंट और उसके अलावा कैच और स्टंपिंग पे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते। और इस हिसाब से 2013 के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर ने आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है और वो है विराट कोहली, जिन्होंने सन 2016 में 973 रन बनाए थे आईपीएल के उस पूरे सीजन में और टोटल 356.5 पॉइंट्स हासिल किए थे और उन्हें इसी वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया था। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू।